ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गीता के छठे अध्याय से। कुछ प्रश्न हैं, दो प्रश्नों में आपको बड़े ध्यान से सुनना है। जब तुम्हारा मन तुम्हारे बस में हो जाए तो बस में हो जाने पर मन के क्या लक्षण होते हैं? सुंदर प्रश्न है। सुनने के लिए आप मन को एकाग्र कर कर सुनिए। जब मन बस में हो जाने पर मन के क्या लक्षण होते हैं? तो इसका उत्तर है, बस में हो जाने पर इसकी जो चंचलता है वो खत्म हो जाती है। प्रमतनशीलता है, जो बलवत्ता है, इधर उधर भटकता है और रुकने से भी नहीं रुकता। कठिन आज्ञाकारिता दूर हो जाती है। सीधे सरल शांत और अनुगत शिष्य की भांति ये इतना आज्ञाकारी हो जाता है कि फिर जब ये जहां और जितनी देर तक इसे लगाया जाए ये चुपचाप लग जाता है। ना वहां लगने में जरा भी आनाकानी करता है और ना इंद्रिय की बात सुनकर कहीं जाना चाहता है और न ये अपनी इच्छा से हटता है और न उड़ता है और न ये उपद्रव मचाता है। बड़ी शांति के साथ इष्ट वस्तु में इतना घुल मिल जाता है कि फिर सहज में ये भी पता नहीं लगता कि इसका अलग अस्तित्व है या नहीं। यही मन का वास्तव में वश में होना है। फिर वो तुम्हारी आज्ञा के अनुसार कार्य करता है। जिस चीज में तुम लगा रखोगे वो उसी चीज में लगा रहता है। तो अब दूसरा जो प्रश्न है वो है, मन के वश में हो जाने पर समत्व रूप योग की प्राप्ति के साधन क्या है? वैसे तो इसके अनेक साधन हैं। उनमें से कुछ साधन इस प्रकार हैं। मेरे शब्द आपको तभी सुनाई देंगे जब मन आपका स्थिर हो, एकाग्र हो, एक एक शब्द आपको भली प्रकार समझ में आए, तो फिर आनंद ही कुछ और है। उत्तर है कि कामना और संपूर्ण विषयों को त्याग कर विवेक और वैराग्य से युक्त पवित्र स्थिर और परमात्मा मुखी परमात्मा के तरफ हर समय रहना, बुद्धि के द्वारा मन को नित्य और निरंतर विज्ञान आनंद घन परमात्मा के स्वरूप में लगाकर उसके सिवा और किसी का भी चिंतन न करता। दूसरा है संपूर्ण चराचर जगत के बाहर भीतर ऊपर नीचे सब और एकमात्र सर्वव्यापक नित्य विज्ञान आनंद घन परमात्मा को ही परिपूर्ण देखना। अपने सहित समस्त दृश्य प्रपंच को भी परमात्मा का स्वरूप समझना। जैसे आकाश में स्थित बादलों के ऊपर नीचे बाहर भीतर एकमात्र आकाश से ही परिपूर्ण हो रहा है, वह आकाश ही उसका उपादान कारण भी है। वैसे ही अपने सहित इस सारे ब्रह्मांड को सब ओर से परमात्मा को द्वारा ओतप्रोत परमात्मा का ही स्वरूप समझना। तीसरा है कि शरीर जो है, इंद्रियां जो हैं, मन द्वारा संसार में जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं वे गुणों के द्वारा ही हो रही हैं। अर्थात इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। ऐसा समझकर अपने को उन सब क्रियाओं से सर्वथा प्रत्यक्ष दृष्टा साक्षी समझना और नित्य विज्ञान आनंद घन परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित होकर समष्टि बुद्धि के द्वारा अपने उस निराकार अनंत चेतन स्वरूप के अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित दृश्य क्षणभंगुर देखना। चौथा है भगवान के जैसे श्री राम कृष्ण शिव विष्णु सूर्य शक्ति विश्वरूप आदि किसी भी स्वरूप को सर्वोपरि सर्वअंतर्यामी सर्वव्यापी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान एवं परम दयालु
प्रेमास्पद परमात्मा का ही स्वरूप समझकर अपनी रुचि के अनुसार उनके चित्रपट, जो उनके चित्र प्रतिमा स्थापना करके मन के द्वारा अपने हृदय में या बाहर भगवान को प्रत्यक्ष के सदृश निश्चय करके अतिशय श्रद्धा और भक्ति के साथ निरंतर उनमें मन लगाना, पत्र पुष्प फल आदि के द्वारा अन्यान्य उचित प्रकार से उनकी सेवा पूजा करना, उनके नाम जप करना, सिद्धि और असिद्धियों में समभाव रखते हुए आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके शास्त्रविद कर्तव्य कर्मों का आचरण करना, श्रद्धा भक्ति पूर्वक सब कुछ भगवान को समझकर केवल भगवान के लिए ही यज्ञ दान तप और सेवा आदि शास्त्रों के कर्मों का आचरण करना, संपूर्ण कर्मों को एवं अपने आप को भगवान में अर्पण करके ममता और आसक्ति से रहित होकर निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए कठपुतली की भांति भगवान जैसे भी जो कुछ भी करावे प्रसन्नता के साथ करते रहना। इनके सिवा और भी बहुत से साधन हैं जो साधन मन को वश में करने के लिए बतलाए गए हैं। मन के वश में होने के बाद श्रद्धा और प्रेम के साथ परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से करते रहने पर उनमें उनके द्वारा ही समत्व योग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार मैंने आपको ये दूसरा प्रश्न मैंने पूर्ण किया है। मन को वश में करना परम आवश्यक है। इस पर यह जिज्ञासा है कि जिसका मन वश में नहीं है किंतु योग में श्रद्धा होने के कारण जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है उसकी मरने के बाद क्या गति होती है। इसी के लिए अर्जुन पूछते हैं। तो ये तो दूसरे श्लोक की बात की गई है। मैंने तो आपको जो प्रश्न मैंने किया था वो प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपने क्या समझा क्या नहीं समझा ये आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये ब्रह्म शब्द हैं, इन्हें समझकर अपने आचरणों में लाना बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। इन शब्दों को वही सुन सकता है जो ऋषि लोग हैं। इस शरीर में होते हुए वो एक संत हैं, महात्मा हैं, वही सुन सकते हैं। जिन्हें ईश्वर से प्रेम है, जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति की एक प्यास है, वो इन शब्दों को भली प्रकार समझ सकते हैं और सुन सकते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।